अब तक ट्रेन में चढ़ते तो आधा रास्ता चले गए होते। हमारा ट्रेन का टाइमिंग था 5 बजे। उसके लिए 4 बजे घर से निकलना था, उसके लिए 3 बजे उठ के रेडी होना था, तो 2 बजे तक मुझे नींद नहीं आया। फिर उठ के रेडी होके फिर बाद में पता चला कि ट्रेन अभी हो रहा है 8:30 और 10 बजे ट्रेन आएगा। मतलब सोचो कल पूरी रात में नहीं सोई हूँ। अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि ये खुल ही नहीं रहे, मेरे आँख खुल ही नहीं रहे। बट ठीक है, फाइनली देखते देखते घर आके वापस जाने का भी टाइम आ गया, पता ही नहीं चला। बट यही तो रीत है, चलो चलते हैं। माहिका एंड मोक्षित बड़े खुश है, उनको कुछ लेना देना नहीं है। वो बहुत खुश है क्योंकि उनको ट्रेन में बैठने का मौका मिल रहा है दोबारा, बहुत टाइम बाद। इतनी लंबी जर्नी, अदरवाइज मैं बच्चों को लेके आधा रास्ता विशाखापट्टनम जाके वहाँ से फ्लाइट में चली जाती थी अभी। लेकिन आज से आई थिंक कल सुबह सुबह हो जाएगा, मतलब अर्ली मॉर्निंग हो ही जाएगा चेन्नई पहुँचते पहुँचते, या तो फिर मिडनाइट पहुँचेंगे, पता नहीं। मेरे को पेट में ना इतने गुड़गुड़ 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 हो रहे हैं, जब तक मैं ट्रेन में ना चढ़ जाऊँ मेरे को पेट में ऐसे लगेगा नहीं अभी 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 गुड़गुड़ हो रहे हैं, अभी गुड़गुड़ हो रहे हैं, पता नहीं क्या ही है अजीब। बट चलो निकलते हैं। ट्रेन का टाइमिंग तो 5:10 5:15 तक था, मतलब डिपार्चर का टाइम था। अभी हमारा स्टेशन आने का टाइम हो गया था, करीब 9 बजे हम लोग पहुंचे थे घर से आके। वैसे मेरे घर से 10 मिनट की दूरी पर ही है, तो पापा सुबह एक बार पहले आए थे कंफर्म करने के लिए। अब ऐप वगैरह में तो पता चल ही जाता है, पहले से मैसेज वगैरह भी आ गया था कि आज लेट होगा। लेकिन 6 घंटा लेट, मतलब हालत ख़राब। आप सोचो लगेज इतना रेडी था, और हमें था कि सुबह सुबह निकलना है, तो हम लोग भी सुबह मतलब रात के 3 बजे से उठ के सारा खाना वाना सब कुछ बना के रेडी करके रख दिया था। अब एक बार उठ के सब कुछ बना के दोबारा से सोना वो तो पॉसिबल ही नहीं है, अगर सो गए हालत ख़राब। बहुत मुश्किल से ट्रेन चढ़ते, उस दिन बारिश इतना ज़्यादा हो रहा था ना ट्रेन आते टाइम पे ही। और फाइनली 10 साढ़े 10 बजे आई थिंक, हाँ 10:30 या फिर ऐसा 10:45 को ट्रेन आया था। और ट्रेन में बैठे, ब्रेकफास्ट भी नहीं करा था अच्छे से, तो जैसे ही 11:30 12 बजा था, नींद बहुत आ रही थी क्योंकि पूरी रात हम मतलब मैं मम्मी पापा कोई भी नहीं सोए थे। तो फाइनली 11:30 ऐसे में ना बच्चों को भी मैंने लंच करवा दिया और हम लोगों ने भी खा लिया था। मैंने चावल थोड़े से लेमन राइस की तरह बना के लेकर आई थी कि बच्चे खा लेंगे, पराठे बनाए हुए थे। एंड जो ट्रेन में जाते टाइम ट्रैवल करते टाइम आलू की सब्जी बनाते हैं वो हम लोगों ने बनाया था। बहुत लोग पूड़ी भी बना के ले लेते, लेकिन हम पराठे ही सबको पसंद है तो वही बना के ले आए थे आराम से। मुझे ना ट्रेन की जर्नी बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा। एंड अभी बारिश के मौसम में पहले पहले तो ट्रेन में कुछ भी आता था खा लेते थे। अभी अपने बच्चे जब हो गए ना तब लगता है कि नहीं नहीं नहीं, बाहर का नहीं खाना, नहीं देना। पापा भी मेरे हंसने लगते हैं मेरी इन आदतों को देख देख के। फाइनली नेक्स्ट डे ना मॉर्निंग 3 बजे, मतलब उसी दिन सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग 3 बजे घर मतलब चेन्नई पहुँचे। एंड उसके बाद रिकॉर्ड करने का ताकत ही नहीं था मेरे में। और हमारा उसी दिन शाम को हमें 3 बजे दोबारा मतलब दोपहर 3 को ना घर से निकलना था, हमें जाना था रामेश्वरम। 5 बजे की हमारी ट्रेन थी, बट इतनी बारिश हो रही थी कि हमें उस दिन भी थोड़ा सा जल्दी ही स्टेशन के लिए निकलना पड़ा। गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है ना, पूछो ही मत। यहाँ पे आने के बाद गर्मी के सीज़न मतलब ना सिर्फ धूप नहीं है, स्किन प्रॉब्लम के साथ मतलब पूरा पैकेज के साथ ही आता है। टैनिंग, पिगमेंटेशन, एक्ने एंड ऑयली स्किन, चिपचिपापन, सब कुछ एक ही साथ आ जाता है। गर्मी में ना सिर्फ हीट नहीं बढ़ती है, ऐसा लगता है मुझे स्किन का जो स्ट्रेस लेवल है वो भी बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। एंड स्पेशली मेरे जैसे स्किन टाइप है, थोड़ा सा एक्ने प्रोन स्किन है, पोर्स थोड़े से क्लॉग हो जाते हैं, ब्रेकआउट्स होने लगता है। तो अपने स्किन का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी ट्रैवल एंड ये सब के चलते सोना रूटीन सब कुछ नहीं हो रहा था, तो थोड़े से ब्रेकआउट हो रहे थे मेरे फेस में। देखो नंबर 1 स्टेप है जैसे फेस वॉश करके मॉइस्चराइजर तो लगाना ही है। नंबर 2 है सनस्क्रीन को कभी भी मिस करना ही नहीं है। मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ, जैसे कि मैंने बोला था क्योर स्किन का सनस्क्रीन। इसको मैं जैसे ही हाथ पे, अपने फेस पे, नेक पे, ईयर्स पे एंड अपने बैक पे, जैसे भी अपने हम लोग जैसे जितने भी ड्रेस पहनते हैं, जो भी हमारा रिवीलिंग होता है बॉडी में ना स्किन, उतना आपको लगाना पड़ेगा, अदरवाइज टैनिंग मतलब हालत ख़राब कर देगी आपकी। और यूवी रेज से आपको पिगमेंटेशन, टैनिंग, अर्ली साइंस ऑफ एजिंग हो सकती है। तो एक लाइट वेट नॉन स्टिकी सनस्क्रीन आपके लिए ना स्किन टाइप के लिए बेस्ट होता है। एंड ये क्योर स्किन का जो है ये एकदम जैसे मैंने लगाया स्किन में पता ही नहीं चलेगा, कोई भी वाइट कास्ट नहीं, कुछ भी नहीं। तो इसको पूरे बॉडी में मैं लगा लेती हूँ इसको अच्छे से। बेस्ट है अपनी रूटीन को थोड़ा सा सिंपल रखो लेकिन स्मार्ट रखो, जैसे क्लींजर कर दिया जेंटली एंड उसके बाद मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन, बस और कुछ नहीं, अपने स्किन टाइप के अकॉर्डिंगली कर लिया। और ये सब तभी काम आएगा जब आप अपनी स्किन को ना बहुत ही अच्छी तरीके से समझेंगे। और उसके लिए क्योर
क्योर स्किन ऐप है ना, क्योर स्किन ऐप पता है क्या है, एक AI बेस्ड स्किन केयर ऐप है जिसमें कि सिर्फ आप एक सेल्फी जब अपलोड करते हो और आप आपके स्किन इश्यूज वहाँ पे बताते हो, टैनिंग, पिगमेंटेशन, कुछ भी ना वहाँ पे डिटेक्ट हो जाता है एंड वो भी बिल्कुल सटीक होता है। उसके बाद आपको मिलता है एक डर्मेटोलॉजिस्ट डिज़ाइन स्किन केयर किट जो कि 2100 में आपको मिलता है, जिसमें आपको क्लिनजर, ट्रीटमेंट क्रीम, सनस्क्रीन, ये सबको मिलेगा कस्टमाइज आपके स्किन के अकॉर्डिंग। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है, हर 20 दिन में फ्री डॉक्टर फॉलोअप भी आपको मिलता है। आपके स्किन का प्रोग्रेस कितना करा है वो सब कुछ वहाँ पे आपको पता चल जाता है। और 98% क्योर स्किन यूज़र को सिर्फ 3 हफ्ते में ही रिजल्ट दिखना ना स्टार्ट हो जाता है। बस प्रोडक्ट को आपको रेगुलरली अप्लाई करना है, हेल्दी करना, डाइट आपको लाइफस्टाइल मेंटेन करना है। तो ये गर्मी में क्लिनिक के चक्कर मत काटो, स्मार्ट बनो और एक्सपर्ट स्किन केयर घर ले आओ। अगर क्योर स्किन ऐप ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया है तब तो ठीक है, अगर नहीं करा है लिंक दे दूंगी वहाँ से कर लेना। एंड उसके बाद आपको कुछ कुछ फोटोज़ उठाने हैं एंड उसको अपलोड करने हैं अपने फ्रंट प्रोफाइल, लेफ्ट प्रोफाइल। जस्ट आपके फेस को डॉक्टर अच्छे से एनालाइज करके आपके लिए एक ट्रीटमेंट किट बनाएंगे। देखो ये बिल्कुल सेफ है, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेल फीमेल दोनों ये सारे प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं। उसके साथ साथ आपको लाइफस्टाइल कैसे मेंटेन करना है, डाइट कैसे करना है, वो सारे डिटेल्स आपको वहाँ पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा। प्राइस तो कम है लेकिन मेरा कूपन कोड माहिका 100 यूज़ करना बिल्कुल मत भूलना फॉर एक्स्ट्रा 100 रुपीज़ डिस्काउंट। एंड डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और कोई भी डाउट है तो पूछ लेना, मैं आपको बता देती हूँ। पैकिंग करके फिर हम लोग 3:30 बजे तक ना घर से निकल गए थे। वैसे हमारा 5:50 को हमारा था ट्रेन, बट बारिश ना 3 बजे तक ऐसे शुरू हुआ था, 3:30 बजे के अंदर हम लोगों ने कैब बुक करके निकल गए थे, क्योंकि बहुत तेज़ अगर बारिश हो गई तो हमारे घर से पता नहीं कैब मिलेगा नहीं मिलेगा, वो थोड़ी सी इशू हो जाती है बारिश में ना, कैब वगैरह चलने में थोड़ा सा कभी कभार हमारे जिस एरिया में रहते हैं वहाँ से इशू कर देते हैं। इसी के लिए जल्दी निकल गए थे। फाइनली ट्रेन भी हमारा ऑन टाइम था। 7:30 बजे तक मैक्सिमम डिनर करके मैं तो उस दिन सो गई थी, क्योंकि इतना सोचो बुधवार रात को नहीं सोए थे, गुरुवार को भी रात को नहीं सोई थी, शुक्रवार आज रात भी ट्रेन में ऐसे ही जाएगा, इतना थकान था। बट एक्साइटमेंट बहुत थी कि हमारा 2 दिन का ट्रिप था, सैटरडे एंड संडे का, कि रामेश्वरम जाएंगे एंड वहाँ से मदुराई जाएंगे। मैं दोनों जगह, रामेश्वरम तो बहुत बार गई थी, मदुराई भी मैं एक बार गई थी बहुत साल पहले, 12 साल पहले गई थी। और मम्मी पापा आए थे तो मम्मी पापा का ही प्लान था, एक्चुअली वही लोग जा रहे थे और हम उनके साथ चले गए, अदरवाइज़ हमारा ऐसा कुछ प्लान नहीं था इस बार जाने का। और 4 बजे एग्जैक्ट हम लोग पहुंच गए थे स्टेशन में। बहुत अच्छी ट्रेन थी, चेन्नई से खा पी के निकल, मतलब शाम को ही निकल जाओ एंड सुबह सुबह पहुंच जाओगे आप लोग। मंदिर दर्शन करा, फिर उसके बाद तैयार होके ब्रेकफास्ट वगैरह करके हम लोग रामेश्वरम में, धनुषकोटी, हर जगह जो भी था वो देखा हम लोगों ने। लंच करके फिर 2 बजे हम लोगों ने होटल से चेकआउट करके बस लिया था मदुराई जाने के लिए। वैसे हमारा ट्रेन भी हो गया था, रात के 9 बजे था, 11 बजे पहुंच जाते मदुराई, बट ये था कि थोड़ा सा जल्दी निकल जाते हैं। रामेश्वरम में और कुछ देखना था नहीं हमें, कि अगर शाम को पहुंच जाते 6 बजे तक तो हम लोग थोड़ा सा मदुराई भी एक्सप्लोर कर लेंगे, क्योंकि मैंने मदुराई मार्केट कभी नहीं देखी थी, मंदिर आके चली गई थी बहुत साल पहले। और इतनी सुंदर जगह मुझे लगी मदुराई ना, बहुत, मुझे था कि और थोड़ा सा ना मार्केट वगैरह घूमना चाहिए था, मुझे ऐसा लग रहा था। बहुत बढ़िया सामान मिल रहे थे यार, सच में बहुत ही कम दाम में मिल रहा था, बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें वहाँ पे मिल रही थी, बट बहुत कम टाइम मिला। सुबह उठ के फिर मंदिर चले गए हम लोग दर्शन के लिए। रात को ही जो थोड़ा बहुत देखा था हम लोगों ने, स्टेशन के पास ही होटल लिया था, तो दर्शन करने के आने के बाद लंच करके ना 12:30 बजे तक हम लोगों ने चेकआउट भी कर लिया था। और उसके बाद हम सीधा चले गए थे स्टेशन। 3 बजे था हमारा वापस चेन्नई आने के लिए ट्रेन। रात के 9 बजे हम लोग पहुंचे थे चेन्नई। और जितना सारा शॉप देखे ना आते टाइम पे, मेरा मन तो कर रहा था कि यार और 2-4 घंटा मिलता तो और बढ़िया से एक्सप्लोर कर लेती। दोपहर का टाइम था तो थोड़े बहुत शॉप वहाँ पे क्लोज भी हो गए थे। फाइनली ऑन टाइम था ट्रेन में क्या क्या करा वो मैं मिनी ब्लॉग में शेयर करूँगी, तो मेरा मिनी ब्लॉग ज़रूर से फॉलो कर लेना। मॉर्निंग, कैसे आप लोग, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड ये देखो इतना ज़्यादा मेस हो पड़ा है यहाँ पे बेड पे। तो फाइनली हम लोग आ गए हैं रामेश्वरम वगैरह सब हम लोग गए थे तो वहाँ से आ गए हैं। वहाँ पे मिनी ब्लॉग्स मैंने बहुत बनाए, ब्लॉग्स इस बार नहीं बनाए हैं। और इतना ज़्यादा कंटिन्यूसली 4-5 दिन के ट्रैवल के बाद मेरे फेस की जो वाट लगी हुई है ना, इधर उधर इतने सारे पिंपल्स, मतलब मैं क्या बताऊँ, मुझे खुद ही समझ में नहीं आ रहा है। ये देखो, बट अब ये कैसे कम होगा, मुझे लग रहा है मुझे मेरा PCOS भी थोड़ा सा दोबारा से मुझे चेक करना पड़ेगा, मुझे ब्लड टेस्ट करना पड़ेगा थायराइड के लिए भी, क्योंकि और फिर मैं जब भी रायगढ़ जाती हूँ पता नहीं क्यों वाटर चेंज होना क्या होना ऐसे ना
इन्फ्लेमेशन वाले पिंपल्स मुझे आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा भर जाते हैं, तो वो यहाँ आने के 7-8 दिन बाद, हफ्ते भर में सेटल हो जाते हैं फेस में दोबारा, बट ये शुरू हो जाता है। आई थिंक अभी इसको मुझे मान लेना चाहिए दैट दिस इज़ अ पार्ट ऑफ मी, कि ये होनी ही है, अभी इसको ज़्यादा कुछ कर ही नहीं सकते। कपड़े सुबह सुबह यहाँ पे मैंने धो के आज सुखाए हैं, इतना छत पे मैंने सुखाए हैं, वॉशिंग मशीन में एक और लोड यहाँ पे लगा हुआ है। रामेश्वरम गए थे, मदुराई गए थे, मम्मी पापा सब लोग मिलके, और हम आए थे 1 हफ्ता हो गया है। इतना ज़्यादा ट्रैवल, मतलब बुधवार से ले लो, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, 5 दिन मतलब हालत ही ख़राब हो रहा था। कभी इधर, कभी उधर, कभी इधर, कभी उधर, रायगढ़ से आना, पैकिंग करना, ये ट्रेन लेट, वो ट्रेन लेट, कोई ट्रेन 6 घंटा लेट, मतलब माय गॉड, पता नहीं क्या ही हो रहा था यार। इतना ज़्यादा थकान। कल है माहिका का स्कूल, आज है 4 जून, कल 5 जून को है माइका का स्कूल का फर्स्ट डे, मोक्षित का 9 जून को है। उसके लिए बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेगी, आयरन प्रेस करके रखना पड़ेगा कपड़ा, और उसके स्कूल में कल तो वैसे बुक्स वगैरह कुछ लेकर नहीं जाना है, सिर्फ रफ नोट। उसका जो सेल्फ है, बुक शेल्फ है, वो अभी वो नीचे मैंने उसको दिया है, वो खुद ही सेट करके रख रही है। बुक्स वगैरह तो आ ही गया था, उसको मैंने कवर ही नहीं चढ़ाया है अभी तक जाने से पहले, क्योंकि मुझे लग रहा था मैं थोड़ा सा लेट जाऊंगी, बट ड्यू टू सम रीज़न मैं थोड़ी सी जल्दी निकल के चली गई थी, तो वो सारा काम रह गया था। आज एक दिन है मुझे कवर चढ़ाने हैं बुक में। अच्छी बात यह है कि कल स्कूल में सबमिट वगैरह नहीं करना है, तो वो है एक और दिन, देखते हैं क्या होता है। मम्मी आई हुई है तो थोड़ा बहुत हेल्प तो हो ही जाता है कामों में। मैं कितना भी नज़र ना इधर उधर कर लूँ, वो पिंपल्स, ये वाले पिंपल्स पे ना नज़र चली ही जा रही है। ठीक है, चलो काम करते हैं, जब आ ही गए हैं, जब करना ही है तो कर ही लेते हैं काम। और ये यहाँ पे ये मेरा एक ड्रेस है, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी, पहले बाकी के काम सब कर लेते हैं। हेड वॉश भी करना है, लेकिन आज बिल्कुल टाइम नहीं है, मुझे थोड़ा सा डीमार्ट जाके ग्रोसरी वगैरह भी लेकर आना है आज। लाइटिंग ही नहीं आ रहा इधर, हाँ डीमार्ट, क्योंकि बैकग्राउंड नहीं अच्छा मिल रहा है इधर, बट ठीक है, घर आने की बात तो हो ही जाता है। ये सारे कपड़े सुबह के हैं, मतलब साफ कपड़े में सुबह सुबह लगा दी थी छत पे, सारे जितने इतने दिन के मेरे गंदे थे, शूट वगैरह मैंने पहने होते सारे ड्रेसेस रख दिए, इसको बस प्रेस करके अभी कपड़े के अंदर रख देना है, क्योंकि मुझे नहीं लगता ये सारे सूट के तो मुझे काम नहीं आएंगे। और मुझे ना 2-4 नाइट ड्रेसेस लेने हैं, मेरे सारे नाइट सूट्स खराब हो गए हैं, और ये जो मैक्सी वगैरह में पहन के मुझे आदत सी हो गई है ना मम्मी की, यहाँ पे जाने के लिए बाहर, तो मुझे थोड़ा सा अजीब लगता है, क्योंकि बार बार बाहर जाना होता है। लेट्स सी, देखो नाइट ड्रेस वगैरह मैं लेकर आऊँगी, वो थोड़ा सा कंफर्टेबल रहता है, कि मन करा बाहर भी चले जाओ, स्कूटी लेके चले जाओ, इतना चेंज करो, ये वो नहीं करना पड़ता है। अदरवाइज मुझे लगता है सबसे ज़्यादा जो रिलैक्सिंग ड्रेस है ना, वो ये है नाइटी, कॉटन की, इतने हैंड की। वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। चलो, मेरा आँख ऐसा लग रहा है ना कि और 4-5 घंटे की नींद बाकी है, बट नहीं, अच्छी खासी नींद मैंने करा हुआ है, बट फिर भी मेरे आँखों में देखो इतना ज़्यादा नींद भरे पड़े हैं। ठीक है, लग जाते हैं बाकी के कामों में। वेलकम बैक टू चेन्नई व्लॉग्स। मैं तो अपने बाकी काम में लग गई थी। आपको याद होगा जाने से पहले बुक्स तो आ गए थे, मैंने दिखाया था, बट बुक्स में हमने कवर नहीं चढ़ाया था। एंड ये जो ट्रांसपेरेंट वाले शीट्स होते हैं ना, वही हमने लगाया है यहाँ पे। ब्राउन कलर भी लग जाते हैं। आजकल तो अमेजोन पे ऐसा आता है कि डायरेक्टली बुक साइज़ के मिलते हैं, आपको बस लाके स्टिकर की तरह उसमें पेस्ट कर लेना है। अभी उसमें क्या है, कैसे क्वालिटी में आती है, वो तो मुझे नहीं पता, तो मैं ऐसे ट्रांसपेरेंट वाला शीट ले आई थी। और पापा ने सारे बुक्स में ना, बुक्स एंड नोटबुक्स, 14 बुक्स थे माइका के, वो 14 के 14 बुक्स में ना 15 बुक्स थे, 15 बुक्स में पापा ने सारे कवर लगा दिए। माइका बैठ के नाम लिख रही थी, तो काम बहुत आसान हो गया था। मैं भी बाकी के जो भी थे घर पे, इतने सारे कपड़े हो गए थे ना कंटिन्यूसली। सोचो 5 दिन से ट्रैवल कर रहे हैं हम लोग, घर आना, रायगढ़ से आना, फिर यहाँ जाना वहाँ जाना, बच्चों के इतने कपड़े होते हैं ना, आप चाहे 1-2 जोड़ी में मैनेज कर लो, लेकिन बच्चों के बहुत हो जाते हैं। मम्मी यहाँ पे थोड़े बहुत डिनर बना रही थी, मोक्ष यहाँ पे बैठा हुआ था। तो आज का व्लॉग हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। कल माइका का स्कूल है, तो प्रॉपर मॉर्निंग रूटीन से स्टार्ट होने वाला है कल का मेरा व्लॉग, तो मिस मत करना। मिलता है मेरा नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा तो लाइक करना। बाय, टेक केयर।